देखो पहले हम पढ़ चुके कहाँ तक गुरुजी? कि किस प्रकार राम बेचैन हो जाते हैं, फिर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, है ना। जामवत जी कहते हैं कि आप भी आराधन करो, दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आपके साथ भी शक्ति युद्ध में आ जाएगी, है ना। उसके बाद देखो, बुद्धि के दुर्ग पर पहुंचा विद्युत गति हति चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंत्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुषचड़, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता हुआ वह माफलक, ले अस्त्र बाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए समन, जिस क्षण बन गया वेदने को द्रग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। कठिन शब्दार्थ लिखो। विद्युत गति बिजली की गति से, हत चेतन निराश मन, हत चेतन निराश मन, पा माने पाकर, 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 मंद्रित घन का मतलब होता है जैसे जिस प्रकार बादल गरजते हैं ना, उसी प्रकार राम गरजते हुए उनके बोल रहे हैं, कह रहे हैं। मद्रित घन का होगा गरज में, बादल की सी गजराहट, बादल की तरह गरजना। राजीव नयन कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाला, कमल के समान नेत्रों वाला। पुरस्चरण, पुरस्चरण होता है जो हम आहुति देते हैं ना यज्ञ में, यज्ञ की आहुति, यज्ञ की आहुति। तुड़ीर तीर, नहीं पैना, 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 हाँ नुकीला। ब्रह्मसर ब्रह्मास्त्र, हस्त हाथ, लक लक करता तो चमकता हुआ, ले अस्त्र वाम, वाम का मतलब होता है बायां हाथ, बायां लिखो, खाली हाथ मत लिखो, बायां। दक्षिण कर दायां हाथ, कर माने हाथ, दक्षिण माने दायां, और दक्षिण लोचन दाईं आंख। अपने आप आ जाओ। द्रग आँख, जिस क्षण बन गया बेधने को द्रग, द्रग का आँख। त्वरित तुरंत, त्वरित चलो अर्थ देखते हैं, अर्थ करते हैं कि राम जब देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, शक्ति को प्रसन्न करने के हवन कर रहे हैं ना,
हवन कर रहे हैं, लास्ट आहुति के लिए जैसे वो हाथ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, वो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि धिक्क ऐसे जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, है ना। फिर तुरंत ही उन्होंने एक निराश हो जाते हैं तो उन्हें एक उपाय सूझता है, क्या कि बुद्धि के दुर्ग, उनके दिमाग में बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। जो उनका निराश मन था वह विद्युत की गति से और बुद्धि के दुर्ग पर पहुंच गया। कहने का मतलब उस हताश मन में बड़े ही तीव्र गति से एक विचार का आगमन हुआ। और वो विचार क्या था, वो ये था कि दो नील कमल हैं शेष, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। देखो, राम में जगी स्मृति, उस विचार की राम के मन में स्मृति जग गई और वो हो गए सजग, है ना। एक तरह से पहले कैसे हुए थे, निराश, अब उनमें उत्साह आ गया। पा भाव प्रमन, वो प्रमाणिक भाव, है ना, उस समस्या का कि जो पहले नीलकमल नहीं था उसकी जगह पे अब वो अपनी आँखों का आहुति दे सकते हैं, यह भाव उनके मन में आ गया। और कह रहे हैं यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित। और राम अचानक जैसे बादल गरजते हैं ऐसी आवाज़ में कह रहे हैं कि अब मेरे पास इस चीज़ का उपाय आ गया है, आ गया है ना, है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित गण। और बोल रहे हैं कि कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, कि मेरी माँ मुझे बचपन से ही सदा से ही कहती थी कि हे राम आपके नेत्र तो कैसे हैं, कमल के समान। दो नील कमल हैं शेष अभी। कौन कहता है कि कमल बीत गए, वो कमल बीत गए, लेकिन मेरे पास दो नील कमल तो शेष हैं अभी, मेरी आँखों रूपी नील कमल। यह है पुरस्कार, अब मैं इनकी ही आहुति इस यज्ञ में दूंगा और अपना यज्ञ को पूरा करूंगा। पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, मैं इस रुके हुए यज्ञ को, इस सिद्धि को अपना एक नेत्र प्रदान कर कर, एक कमल रूपी नेत्र प्रदान कर कर मैं इस सिद्धि को पूरा करूँगा। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, और उन्होंने ऐसा कहते देखा, जो ब्रह्मस्त्र जो तीर था उसको देखा, वह बहुत ही पैना था और वह ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, और वह तीर हाथ में ले लिया और वह तीर कैसा चमक रहा था और उसका जो फलक था वो बहुत ही तीक्ष्ण या पैना था। ले अस्त्र बाम पर, और वह तीर ले लिया बाम पर, है ना। दक्षिण कर, ना समझे, बाएं हाथ में ले लिया तीर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, है ना। इस एक हाथ से तो पकड़ ली आँख, है ना, और दक्षिण आँख, जो आँख दाईं आँख है ना, दाईं आँख दाएं हाथ से पकड़ ली, दाईं आँख दाएं हाथ से पकड़ ली, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और बाएं हाथ में ले लिया तीर, उसे भेदने के लिए तैयार। ले लिया अस्त्र बाम में, वह अस्त्र जो तीर था वह बाएं हाथ में ले लिया, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दाईं आँख अपने दाएं हाथ से पकड़ ली है भेदने के लिए। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए समन, उस आँख रूपी फूल को, कमल को, है ना, समन का मतलब क्या होता है, फूल, उस आँख रूपी कमल को ले अर्पित करने को, उसे अर्पित करने के लिए सिद्धि में हो गए तत्पर, हो गए उद्यत, तैयार हो गए। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, और जिस पल वह तीर को लेकर आँख के पास पहुँचे, है ना, जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़, और जैसे ही वे उस आँख को वेदने ही वाले थे दृढ़ निश्चय के साथ, कांपा ब्रह्मांड, और उसी क्षण ब्रह्मांड कांप उठा, हुआ देवी का तरित, और देवी माँ ने तुरंत ही प्रकट हो गई।
साधु साधक साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर, पद पदों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत, मंद स्वर नंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। लगाओ कठिन शब्दार्थ। धीर का मतलब धैर्यवान। भगवती की तो देवी माँ के लिए आया है। भास्वर, भास्वर का होता है प्रकाश में, प्रकाश में चमकीला, चमक, तेज, कांति। कहने का मतलब भास्वर होता है जैसे भगवान प्रकट हो किसी जगह पर देखे ना, प्रकाश प्रकाश फैल जाए, चमक फैल जाए, वो क्या होती है? भास्वर। वाम पद बाया पैर, असुर माने राक्षस, स्कंद माने कंधा, और रहा दक्षिण माने दायां, हरि पर। हरि होता है भगवान, हरि होता है भगवान भी होता है, शेर भी होता है। बहुत हरि के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अब यहाँ हम कुछ भी लगा लें, कैसे? स्मित माने मुस्कान, मंद स्मित मुख, लख माने देखकर, विश्व की श्री, श्री बोलते हैं लक्ष्मी। देखो और तो सारे हैं, ये क्लियर है ना? मैं मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा है जिसका मैं अर्थ बताऊं। चलो अब अर्थ देख लें अब। हैं कांपा ब्रह्मांड, देवी का उदय हो गया है। जैसे ही देवी का उदय होता है और देवी माँ कह रही है फिर, साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, है ना? देवी माँ प्रकट हो गई है और कह रही है कि साधु साधु साधक धीर, कहे हे साधुओं के साधु, तपस्वियों के तपस्वी श्री राम, धर्म धन्य और आपके धर्मरूपी धन, है ना, के लिए धन्य हो राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। जैसे वो उस आँख को वेदने वाले थे ना, वहीं की वहीं उसके हाथ को माँ भगवती ने, शक्ति ने तुरंत ही रोक लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। अब जैसे ही भगवान श्री राम ने सामने देखा, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा। कौन है? देवी शक्ति श्री दुर्गा भास्वर, उनका चमकीला प्रकाश में रूप सामने मौजूद है, सामने दिखाई दे रहा है। वाम पद, और उनका रूप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वाम पद असुर स्कंद पर, उनका जो बायां पैर है वो राक्षस के कंधे पर है। रहा दक्षिण हरि पर, और उनका जो दायां पैर है वो किस पर है? शिव पर, भगवान शिव पर। देखा ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सद, और यह ज्योतिर्मय रूप 10 तो हाथ हैं और 10 हाथों में 10 ही अस्त्र लगे हुए हैं। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 और विविध अस्त्र सज्जित, उसके 10 हाथ हैं शक्ति के और 10 हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र सुशोभित हैं, सज्जित हैं। मंद स्मित मुख, और उनका मुख है वो
मुस्कुरा रहा है। शक्ति माँ का जो मुख है वो मुस्कुरा रहा है। लख हुई, और इस देवी माँ के रूप को देखकर लख हुई विश्व की श्री लज्जित, जो विश्व की लक्ष्मी है वह भी उस देवी माँ के रूप को देखकर लज्जित हो रही है दक्षिण में लक्ष्मी। अब उस शक्ति के अगल बगल में जो भी मौजूद है उनके बारे में बता रहे हैं कि दक्षिण में है लक्ष्मी, अकेली नहीं आई है देवी शक्ति, अपने साथ लाई कि राम अब तू अकेला नहीं है, अब तो तू नहीं, हम सब देवी देवता तेरे साथ पार लगाएंगे। है दक्षिण में लक्ष्मी, उनके दाएं बगल में कौन है? लक्ष्मी। और सरस्वती बाम भाग, और बाएं बगल में कौन है? माँ सरस्वती। दक्षिण गणेश, और उनके भी दक्षिण में कौन है? गणेश। और कार्तिकेय बाएं भाग पर कौन है? कार्तिकेय। मतलब रणरंग में, मतलब रणभूमि में वीरता दिखाने वाला कार्तिकेय भी बाएं भाग में है। श्री राघव हुए प्रणत, प्रणत का मतलब होता है झुककर नमन करना। मस्तक पर शंकर, पदम पदों पर श्रद्धा। मस्तक पर कौन विराजमान है? शिव शंकर देवी माँ के, है ना। और पदम पदों पर श्रद्धावर श्री राघव हुए प्रणत, और उन देवी माँ के चरणों में परम पदों पर श्रद्धा से भरकर मस्तिष्क पर शंकर भगवान विराजमान है। पदम पदों पर श्रद्धावर श्री राम राघव हुए प्रणत, और उस देवी माँ के चरणों में श्रद्धा से भरकर श्री राघव हुए प्रणत। भगवान श्री राम झुककर नमन कर रहे हैं। प्रणत मंद स्वर वंदन कर, और अपने मन में स्वर की वंदना, देवी माँ की वंदना कर रहे हैं और झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, वह शक्ति आह्वान कर रही है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। हे भगवान राम, आपकी इस युद्ध में अवश्य ही विजय होगी। कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ऐसा कहते हुए जो महाशक्ति थी वह राम के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ओके।